नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। राजा जेवर सिंह दोनों देवताओं को विदा करके अपने महल में पधारे। ये देख रानी बाछल दुखी हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर राजा के सामने आ खड़ी हुई। रानी बाछल का उदास मुख देख राजा जेवर सिंह ने शनिदेव व देवर्षि नारद के आशीर्वाद और सिद्ध गुरु योगी गोरखनाथ जी की जोत जलाने की सब बात रानी बाछल को सुना दी। रानी बाछल ने एक मुद्दत के बाद राजा जेवर सिंह जी के चेहरे पर खुशी देखी थी। अपने पति के चेहरे पर खुशी देखकर रानी बाछल का भी रोम रोम खुशी से भर गया, जिसके कारण बाछल रानी के चेहरे पर भी रौनक की झलक आ गई। चटपट अपने पति के दोनों चरण पकड़ बोली, हे पिया प्यारे, मैं तुम पर वारी जाऊं। आपने जो खुशी मुझे सुनाई है उससे हमें अपनी मनोकामना पूरी होने में कतई भी संदेह नहीं करना चाहिए। सन्यासियों योगियों के वचन मिथ्या नहीं जाते। मुझे अफसोस इसी बात का है कि मैं अभागिन उनके दर्शन भी न कर पाई। आपको मुझे दर्शन जरूर कराने चाहिए थे। जब शनिदेव जी और नारद मुनि जी ने राजा जेवर सिंह जी को गुरु गोरखनाथ जी की जोत जलाने के लिए कहा तो उन्होंने आके ये बात जब बाछल जी को बताई तो वो इस प्रकार बातें कह रही हैं कि आपको मुझे दर्शन जरूर कराने चाहिए थे। देव दर्शन से कष्ट उसी तरह भाग जाते हैं जिस तरह उजाले को देखकर अंधेरा भाग जाता है। रानी बाछल की बात सुनकर राजा जेवर सिंह बोले, रानी बात तो आपकी ठीक ही है, मगर उन दोनों देवों के चेहरे पर इतना भारी तेज था कि मेरी आंखें उनसे ठीक प्रकार नजर भी ना मिला सकी। मेरी विधाता ने ऐसी मत हर ली कि तुम्हारे दर्शन कराने की तो बात तो बाद की है, मैं उनका परिचय भी नहीं पूछ पाया। उनकी मौजूदगी में मेरी तर्क बुद्धि एकदम क्षीण हो गई थी। ऐसे महात्माओं के दर्शन से तुम वंचित रह गई, इसका मुझे भी काफी दुख है, परंतु ईश्वर इच्छा समझकर संतोष कर लो और सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जोत नित्य नियम से दोनों समय जलाने की जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। ये काम मुर्दों के वश का नहीं है। औरतें ही ऐसे कामों को समझदारी के साथ निभा लेती हैं। हम लोग राजकाज के झंझटों के कारण चूक भी सकते हैं। रानी, महात्मा लोग ये भी कहते थे कि गुरु गोरखनाथ जी भगवान हरि नारायण जी का अवतार है। उनकी जोत दोनों समय जलाने से वे अपने 1400 चेलों के साथ हमारे नगर में पधार कर सबको दर्शन देकर हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। पुत्र होने का वरदान भी तुम्हें ही मिलेगा और राजकुमार की मातेश्वरी का दर्जा पाकर फूली फूली फिरोगी। अपने राजा जेवर सिंह की मुस्कान भरी बात सुनकर रानी बाछल फूली नहीं समाई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके गुलाब समान चेहरे पर लाली छा गई। वे राजा जेवर सिंह से प्यार भरे लहजे में मधुर मुस्कान भरकर बोली, हटो भी, तुम्हें मस्खरी की बातें करते लाज नहीं आती। बंधुओं, रानी बाछल ने नित्य नियम के सुबह शाम दोनों वक्त गुरु गोरखनाथ जी की जोत जलानी शुरू कर दी और अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में प्रार्थना की। सिद्ध श्री सर्वोपरि जग के गुरु गोरख है पालनहारे, शीश झुका प्रणाम करूं, दया करो गुरुदेव हमारे। जोत बाल कर करूं विनती, कष्ट हरो जग के रखवारे। पूर्ण मल पर कृपा कीनी, वैसे ही सारो काज हमारे। हाथ जोड़ विनती करूं, धरण चरणों में माथ, मोए अनाथ को दर्श दे, करना नाथ सनाथ। इस प्रकार दोनों समय जोत बाल रानी बाछल दंडवत कर
सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी और जगत पिता परमात्मा को शीश झुका कहती कि हे प्रभु, सिर्फ इतनी दया मुझे दुखियारी पर करना कि मैं अपने गुरु गोरखनाथ की जोत बालने से किसी समय भी चूक ना जाऊं। प्रभु सदा ही से अपने भक्तों की टेक निभाते आए हैं, फिर रानी बाछल की प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? प्यारे बंधुओं, रानी बाछल को गुरु गोरखनाथ जी की नित्य नियम से जोत जलाते हुए प्रार्थना करते मुद्दत गुजर गई। तब एक दिन गोड़ बंगाले प्रांत के जंगल में गुरु गोरखनाथ जी की समाधि टूटती है। वे परम पिता परमात्मा का स्मरण कर सृष्टि पर नजर घुमाते हैं कि कोई प्रभु का प्यारा नर नारी दुखी तो नहीं है। सो हे सज्जनों, चारों तरफ दृष्टि घुमाने से योग माया द्वारा पता चला कि राजस्थान प्रांत के बागड़ देश ददरेवा नगर के धर्मात्मा राजा जेवर सिंह की महारानी बाछल बिना संतान बड़ी दुखी है। वे एक मुद्दत से मेरी जोत बाल कर मुझे अपने यहां बुला रही है। मुझे जल्द से जल्द बागड़ देश पहुंचकर उसे धीर बंधानी चाहिए और उसे पुत्र वरदान देकर उसका दुख हरना चाहिए। श्री गोगा महापुराण जी का 5वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इस तरह रानी बाछल ने जोत कर कर सच्चे नियम से, सच्चे दिल से गुरु गोरखनाथ जी को याद किया तो गुरु गोरखनाथ जी की समाधि टूटी। आगे क्या होता है वो आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।